तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत 1 जून 2007 में कृष्णापट्टनम गांव को दिखाते हुए होती है, जहां एक घर के अंदर हम नोटिस करते हैं कि एक लड़की ने अपने माँ बाप को एक पिन से मार दिया था। साथ ही साथ उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने अपने भाई को भी कहीं पर छुपा दिया है, पर क्योंकि उस लड़की को कुछ याद नहीं था इसलिए उसको एक अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है। जिसके बाद सीन आता है 2023 में, जहां पर हम दिव्या नाम की एक लेडी को उसके घर में देख पाते हैं, जहां पर उसके साथ उसका बेटा मदन्ना और उसका हस्बैंड नवीन भी रहता है। अब नवीन पेशे से एक नेवी ऑफिसर है जिसका ट्रांसफर इधर उधर होता रहता है। खैर वो लोग साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे और तभी वहाँ पर नवीन और दिव्या आपस में बात करते हैं। तो उन लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि दिव्या को वापस से कुछ अजीब ड्रीम्स आने चालू हो चुके हैं। साथ ही साथ वहाँ पर हमको पता चलता है कि असल में बहुत पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कि उसके सर में बहुत गहरी चोट आई थी और वो अपनी याददाश्त बिल्कुल खो चुकी है। और उसके बाद ही वो नवीन से मिली, उनमें प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। इस पर नवीन उसको अपने आप को संभालने के लिए भी बोलता है। साथ ही साथ वो अपने ट्रांसफर के बारे में बताता है, जो कि कृष्णापट्टनम गांव में ही हो गया था, यानी कि स्टार्टिंग वाले सीन के बारे, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाले गांव में। अब जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनको सिंगल रूम ही मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्लैट्स के अंदर फिलहाल 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल नहीं थे, जो नवीन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक वो उसी तरह से काम चलाने का सोचते हैं। अब अगले दिन हम दिव्या को देख पाते हैं, जो कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन वो अपने फोन से ढेर सारी फोटोज को क्लिक करती जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही वलारी हाउस पड़ता था। फिर जैसे ही दिव्या की नजर उस पर पड़ती है तो वो कुछ सोचती हुई वहाँ की फोटोज को भी क्लिक करने लगती है। अब इसी बीच हम उसके बेटे को देख पाते हैं, जिसके पास अचानक से उस घर के अंदर से एक अंगूठी लुढ़कती हुई आती है, जिसको वो उठाकर अपने पास रख लेता है। अब कुछ टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में हम दिव्या को देख पाते हैं, जो कि जूस बना रही होती है। तभी उसको उसकी दोस्त का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए जब वो अपने रूम की तरफ जाती है तभी जूसर अपने आप चालू हो जाता है, जिससे कि सारा जूस दिव्या के घर में इधर उधर फैल गया था। अब तभी वो रिंग जो उसके बेटे के पास थी वो वापस से रुकती हुई इस बार दिव्या के पास पहुंच जाती है, लेकिन फिलहाल वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सफाई के दौरान वो उस रिंग को भी उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। अब उसी रात जब नवीन घर पर आता है तो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं, और अब जब दिव्या रसोई में जाती है तभी उसको अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जो कि उसी वलारी हाउस के थे। अब वो विजन्स देखने के बाद दिव्या बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए तब नवीन आकर उसको संभालता है। अगले दिन हम दिव्या को देख पाते हैं, जो कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ने फिर से जाती है, तो उसे अपनी और मदन्ना की परछाई के साथ एक और बच्चे की परछाई नजर आ रही थी, जो कि उन्हीं लोगों के साथ चल रही होती है। लेकिन जब वो आसपास देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब इतने में ही वहाँ से उसका बेटा मदन्ना गायब हो चुका था। और इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन आगे हम मदन्ना को देख पाते हैं, जो कि स्कूल में पहुँच गया था, जहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से बात करने के बाद स्कूल के अंदर चला जाता है। अब रात में जब दिव्या और उसका बेटा घर पर होते हैं तब नवीन मदन्ना को कॉल करके बताता है कि आज वो खराब मौसम की वजह से घर वापस नहीं आ पाएगा। इस पर मदन्ना हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। वही हम दिव्या को देखते हैं, जिसको उसकी दोस्त मैसेज करके बताती है कि उसने स्टेटस पर वलारी हाउस की फोटोज लगा रखी हैं, लेकिन दिव्या ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। तो वो अपना फोन चेक करने लगती है, जिसको चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके फोन से सच में किसी ने वलारी हाउस की ढेर सारी फोटोज उसके स्टेटस पर लगा रखी थी। तभी दिव्या को लगता है कि शायद मदन्ना ने ये सब मजाक किया होगा, इसलिए वो उनको डिलीट करके अपने काम पे लग जाती है। अब आगे जब उसका बेटा वापस से रूम में आता है तब फोन पर किसी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन जब मदन्ना कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से उसे कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिससे डरकर वो फोन वहीं पर फेंक कर चला जाता है और अपने रूम में जाकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन तभी उसका फोन अपने आप ही अनलॉक होकर वापस से वलारी हाउस की फोटोज को एज अ स्टेटस पर लगा देता है, जो कि काफी क्रीपी था। यानी कि इन सारी चीजों के जो तार थे वो वलारी हाउस और इसी गाँव से जुड़े हुए थे। अब अगले दिन जब दिव्या अपने फोन को सही करवाने शॉप पर जा रही होती है तभी उसको ऑटो में एक पिन मिलती है, जो कि उसी पिन की तरह लग रही थी, जिससे शुरुआत में उस लड़की ने अपने माँ बाप को मारा था। अब जैसे ही दिव्या उसको उठाती है तभी उसको कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत ही उस पिन को अपने बैग में रखकर दुकान की तरफ चली जाती है। वहीं हम नवीन को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर से बात करते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी किसी घर का इंतजाम करने को कह रहा था। इस पर उसका सीनियर उसे आसपास की कोई अपार्टमेंट देखने के लिए कहता है। तभी हमें दिव्या को फिर से दिखाया जाता है, जो कि गांव के लेखपाल के ऑफिस में जाकर वलारी हाउस के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां की ऑफिसर पहले उसे कुछ भी बताने से मना करती है। लेकिन जब दिव्या उसको 500 रुपए देती है तो ऑफिसर उसको 2 दिन बाद वापस आने के लिए कहती है, यानी कि यहाँ पर बिग घूस चलती थी। अब जब दिव्या वापस से मदन्ना को लेने के लिए जा रही होती है तभी उसको लगता है कि उसका बेटा उसके बगल में ही बैठा है, पर जब दिव्या उसकी तरफ देखती है तो वो खून में लथपथ था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसलिए वो जोर से चिल्लाती है और उसके ऑटो
का एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसके सामने मदन्ना और उसका पति नवीन बैठा हुआ था, लेकिन वो उन दोनों में से किसी को भी नहीं पहचान पाती। मतलब उसकी याददाश्त वापस से चली गई। और अब जब नवीन जाकर डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर उसको साइकियाट्रिस्ट के लिए रेफर करता है, जो कि दिव्या को सही कर सकता था। इस पर नवीन भी मान जाता है। अब दिव्या के पहले सेशन के दौरान हम उस साइकियाट्रिस्ट को देख पाते हैं जिसका नाम रुद्रा था, पर जैसे ही वो दिव्या के पास आता है तो उसको दर्शनी बोलकर बुलाने लगता है, जिस पर दिव्या उसको अपना असली नाम बताती है। और तब रुद्रा ये बताता है कि वो तो बस उसकी मेमोरी को, उसकी याददाश्त को चेक कर रहा था। अब आगे वो दोनों थोड़ी देर और बातें करने लगते हैं और वहाँ से सीन आता है नवीन और उसके बेटे मदन्ना पर। यहाँ पर नवीन ने डिसाइड कर लिया था कि वो घर चेंज करेगा, क्योंकि उसने दिव्या के फोन में वलारी हाउस की इमेजेस देखी थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वलारी हाउस में ही रेंट पर रहेगा, जो कि बहुत ही अजीब था। बस मेन दिक्कत ये थी कि वहाँ के लोगों को ये लगता था कि उस घर में भूतों का वास है। अब आगे नवीन किसी तरह से उस इंसान के बारे में पता करता है जिसके नाम पर वो घर था, जिसका नाम रामचंद्रा था। अब जब नवीन रामचंद्रा के पास जाकर वलारी हाउस में रेंट पर रहने की बात करता है तो रामचंद्रा इस पर मान जाता है, पर उसने भी नवीन को भूतों के बारे में वार्न कर दिया था। लेकिन नवीन को ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब वहीं पर हम वापस से रुद्रा को देख पाते हैं, जो कि दिव्या के पास जाता है तो उसे वापस से दर्शनी बोलकर बुलाता है, जिस पर दिव्या उसे वापस से करेक्ट करती है और रुद्रा का जवाब भी सेम रहता है कि वो बस उसकी मेमोरी को चेक कर रहा था। तभी रुद्रा की नजर पास में रखे दिव्या के बैग पर पड़ जाती है, जिसमें से वही पिन बाहर की तरफ आ रही थी। अब जब रुद्रा उस पिन को उठाकर दिव्या को देता है और उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है तो अचानक से दिव्या को नवीन और मदन्ना के बारे में सब याद आने लगता है, पर अभी भी उसको अपने फर्स्ट एक्सीडेंट से पहले की मेमोरीज याद नहीं थी। अब इस पर रुद्रा बोलता है कि दिव्या की याददाश्त तो वापस आ गई है, लेकिन अभी भी उसको हफ्ते में एक बार उसके क्लिनिक पर आना होगा। इस पर दिव्या भी मान जाती है। खैर अब दिव्या को भी पूरी तरह से रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहाँ पर जब वो वलारी हाउस में पहुँचती है तो वहाँ पर दिव्या को सब बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है, पर अभी वो इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देती। अब रात में हम देख पाते हैं कि जब वो नहाने के लिए जाती है तभी उसके बाथटब में पड़ा हुआ पानी अचानक से खून में बदल जाता है और दिव्या को ये लगने लगता है कि उसको पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करी जा रही है। पर अब वो जैसे तैसे बाहर आती है और अब रात में जब वो वापस से बाथरूम में जाती है तब वहाँ पर बाथरूम का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। पहले उसको ये लगता है कि बाहर नवीन है, जो कि उसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब दिव्या बाहर आती है तो नवीन चुपचाप बिस्तर पर सो रहा था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो नवीन को हक करके सो जाती है। अब अगली रात हम देख पाते हैं कि जब दिव्या बाहर सामान लेने गई थी तब रास्ते में उसको चूड़ियों का एक ठेला दिखाई देता है, जिस पर जब वो चूड़ियां लेने लगती है तब वो दुकान वाला उसे बहुत ही शॉक्ड होकर घूरने लगता है। इसलिए दिव्या वहाँ से पास की ही एक टॉय शॉप पर चली जाती है, जहाँ जाकर जब वो एक टॉय लेती है तो वहाँ पर मौजूद औरत उसको टॉय एक अखबार में लपेट कर लेती है, जिसमें उस दिन की न्यूज छपी हुई थी जिस दिन उस लड़की ने, यानी कि स्टार्टिंग वाली लड़की ने अपने माँ बाप को जान से मार दिया था। अब जब दिव्या उस न्यूज को पढ़ती है तो उसको कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पास रुद्रा को कॉल भी आ जाता है, क्योंकि दिव्या ने अपना सेशन आज मिस कर दिया था। पर रुद्रा उससे बोलता है कि वो हॉस्पिटल में उसका वेट कर रहा था, पर तभी हम देख पाते हैं कि रुद्रा उसी मार्केट में मौजूद था, जिसको देखकर दिव्या उसका पीछा करती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद ने रुद्रा उसकी नजर से ओझल हो जाता है। अब दिव्या जब रात में सो रही थी तब उसको वापस से वही नाइटमेयर्स आते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तब उसको बाहर से एलेक्सा की आवाज आने लगती है, जो कि किसी की वॉइस को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वॉइस को डिटेक्ट नहीं कर पाती। अब जब दिव्या बाहर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर उसको मदन्ना दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी वे में उसको घूर रहा था। साथ ही साथ वो एक रिंग को दिखाते हुए बोलता है कि अगर उस रिंग को वो पहन लेगी तो उसको नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। इसको सुनने के बाद दिव्या बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब वो मदन्ना को लेकर उसके रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर मदन्ना पहले से ही सो रहा था। जी हाँ, यहाँ पर वो कुछ और ही था, जिसको देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। और उतने में ही वहाँ पर नवीन भी दिव्या को ढूंढते हुए आ गया था। अब जैसे ही वो नवीन को देखती है तो वहाँ पर उससे बात करने के बाद दिव्या को ये लगने लगता है कि शायद दवाइयों की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है और ये सारे विजन्स आना और जो कुछ हो रहा है वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अब दिव्या को किसी भी हालत में वलारी हाउस के बारे में सब कुछ जानना था, इसलिए वो लेखपाल से वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है, जिसको जब वो देखती है तो उसको पता चलता है कि असल में वलारी हाउस रामचंद्र के नाम पर है ही नहीं, बल्कि वो किसी दिव्या दर्शनी के नाम पर है। जिसको जानने के बाद जब दिव्या इस बारे में नवीन को बताती है तो दोनों ही रामचंद्र के घर में पहुंचते हैं, जहां पर जाने पर जब रामचंद्र दिव्या को देखता है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बताता है कि दिव्या असल में बिल्कुल उसकी माँ जैसी लगती है और उसका पूरा नाम ही दिव्या दर्शनी है। जिसको जानने के बाद दिव्या बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और आपको याद होगा कि वो जो रुद्रा था वो उसको दर्शनी कहकर बुला रहा था, यानी कि यहाँ पर भी कोई न कोई राज था।
अब आगे रामचंद्र शॉकिंग बात बताता है कि असल में दिव्या उसकी ही भतीजी है, जो कि उसके बड़े भाई राजा राम की बेटी है, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे। और अपने काम से जब वो एक दिन बाहर गए थे तो वहाँ पर उसकी मुलाकात बाला अंबिका नाम की एक औरत से हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी और मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। और बाद में उन दोनों को प्यार हो गया था, जिसके बाद ही उन दोनों की शादी भी हो गई, जिसके बाद उनकी एक बेटी और एक बेटा हुआ। और वही लोग वलारी हाउस में रहा करते थे। साथ ही साथ अब वो बताता है कि फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जो कि उसके बड़े भाई और भाभी की मौत हो गई, जिसके बाद दिव्या भी वहाँ से चली गई थी। और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बस दिव्या को ही पता था। लेकिन दिव्या अभी के टाइम पर कुछ भी नहीं बता पाती, क्योंकि असल में एक्सीडेंट के बाद उसको अपने पेरेंट्स और किसी भी चीज के बारे में कुछ याद नहीं था। उसका एक भाई भी था, उसे ये भी याद नहीं था। और अभी के टाइम पर क्योंकि दिव्या वापस आ गई थी, तो अब रामचंद्र वलारी हाउस के पेपर दिव्या को दे देता है। और अब दिव्या और नवीन भी वहाँ से अपने घर में चले जाते हैं। यानी ये जो घर था वो दिव्या का ही था, और यहाँ पर अब उसे रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि सोच कर देखो, किस्मत आपको उसी गांव में लेकर आई है जहाँ पर आपके माँ बाप की मौत हुई, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ आपको एक घर मिल गया। अब ये क्या किस्मत है, या फिर यहाँ पर उसको लाया गया है किसी शैतानी शक्ति के चलते? तो ये चीज तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगी। अब रात में जब दिव्या वापस से उस पिन को देख रही थी, तभी अचानक से उसको मदन्ना एक अजीब से सॉन्ग को गाते हुए सुनाई देता है। इसके बारे में दिव्या उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में कुछ पूछने लगती है, और उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा कर देती है कि वो मदन्ना को जान से मारने वाली थी। कि तभी वहाँ पर नवीन पहुँच जाता है, जो कि तुरंत ही मदन्ना को दिव्या से छुड़वाता है और दिव्या को एक चांटा भी मार देता है। फिर जब वो होश में आती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। अब दिव्या से थोड़ी देर बात करने के बाद नवीन उसका मूड सही कर देता है, तो वो मदन्ना के पास जाता है ताकि वो उसको भी शांत करवा पाए। लेकिन जब वो उसके रूम में पहुंचता है, तब तक उसके बेटे को खतरनाक दौरे पड़ रहे थे। इसको देखते ही नवीन तुरंत ही उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही दिव्या भी उसके साथ आने की कोशिश करती है, तभी वलारी हाउस के गेट जो होते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। एक बार तो नवीन जैसे जैसे गेट खोल देता है, लेकिन जैसे ही दिव्या वापस से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो फिर से सेम चीज होती है, दरवाजे बंद हो गए थे। इसलिए दिव्या अभी फिलहाल के लिए नवीन को अकेले ही जाने के लिए कह देती है, और खुद घर पर ही रुक जाती है, जैसे ये घर उसे वहीं पर रोक कर रखना चाहता हो। अब नवीन के जाते ही वापस से वहाँ पर अजीब सी क्रीपी चीजें होना चालू हो गई थी, जैसे कि वहाँ के लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं। साथ ही साथ तभी सेम अंगूठी वापस से लुढ़कती हुई दिव्या के पास आती है। अब जैसे ही दिव्या उसको पहनती है, वैसे ही उसको पास्ट के कई सारे विजन्स आने लगते हैं, और उसे अपने एक्सीडेंट के पहले के समय के बारे में भी याद आ जाता है। अब यहाँ से सीन सीधा पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम दिव्या को उसकी माँ के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर दिव्या के 13 साल के हो जाने की वजह से उसके माता पिता एक बड़ा सा कार्यक्रम करवाने वाले थे, और उसके लिए ही वो लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए जाने वाले थे। तब वो दिव्या से अपने भाई अकन्ना के साथ रहते हुए उसका ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसको भी दौरे आया करते थे। खैर इस पर दिव्या मान जाती है कि वो अपने भाई का ख्याल रखेगी, लेकिन तभी हम वहाँ पर उसके पिता राजा राम को भी देख पाते हैं, और अब जाकर हम जान पाते हैं कि असल में वो साइकियाट्रिस्ट रुद्रा कोई और नहीं बल्कि राजा राम ही था, जिसकी आत्मा दिव्या की हेल्प करने के लिए आया करती थी, और इसलिए ही वो दिव्या को दर्शनी कहकर पुकार रहा था। और एक और चीज की रुद्रा या फिर राजा राम उस दिन बाजार से इसलिए गायब हो गया था क्योंकि वो एक आत्मा थी। खैर पास्ट में दिव्या के माता पिता बाला अंबिका और राजा राम निकल जाते हैं रिश्तेदारों को न्योता देने। तभी अकन्ना यानी कि दिव्या का छोटा भाई अपने घर में मौजूद एक सेफ को खोलने की कोशिश करने लगता है, जो कि बहुत ही पुराना सेफ था, और उसको खोलने के लिए एक पेपर की मदद लगती थी, जिसमें ही उसको खोलने के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। और दिव्या भी उस समय अपने काम में लगी हुई थी। तभी अचानक से वहाँ पर उनका गेट नॉक होता है, और वहाँ पर रामचंद्र आया था, जिससे डरकर दोनों बच्चे घर में इधर उधर छुप जाते हैं, क्योंकि असल में रामचंद्र दोनों को ही सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। लेकिन रामचंद्र अकन्ना को ढूंढ लेता है और उसके साथ वही सब गलत करने लगता है। वहीं हम दिव्या को देख पाते हैं, जो कि डर के मारे बाथरूम के बाथटब में छिप गई थी। अब रामचंद्र जब अकन्ना को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, तभी उसको दौरे पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ इतने में ही रामचंद्र को बाला अंबिका और राजा राम की आवाजें भी आने लग गई थी, जो कि घर पर लौट आए थे। इससे डरकर रामचंद्र तुरंत ही अकन्ना को उसी सेफ में छुपा देता है। इसके साथ अकन्ना खेल रहा था, और इतने में ही बाला अंबिका अंदर आ जाती है, जिसमें सब देख लिया। और बाला अंबिका को ये सब देखकर समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या चल रहा था, इसलिए ही वो रामचंद्र के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी रामचंद्र भी उसके ऊपर अपने पास मौजूद डैगर से हमला करता है, जिससे कि बाला अंबिका मौके पर ही मारी जाती है। साथ ही साथ रामचंद्र ने अब उस सेफ को भी बंद कर दिया था। तभी हमें दिव्या को दिखाया जाता है, जिसके हाथ वही पिन लगती है जिसको मूवी की शुरुआत से हम देखते आए हैं। तभी वो उसकी मदद से बाथरूम के दरवाजे को खोलती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, वैसे ही रामचंद्र उसको पकड़कर उसको भी मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा राम आ गया था, और अब रामचंद्र से बचने के लिए
हुई जब दिव्या राजा राम की तरफ सीढ़ियों से जा रही थी। तभी रामचंद्रा उसको धक्का दे देता है, जिससे कि दिव्या के हाथ में मौजूद जो पिन थी वो उसके पिता राजा राम की आंख में घुस जाती है और उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। साथ ही साथ दिव्या को भी उसी समय पर सर पर चोट लग गई थी, जिससे वो पास्ट का सब कुछ भूल जाती है। और अब रामचंद्रा सबके सामने कहानी बना देता है कि दिव्या ने ही अपने पेरेंट्स की जान ली है और साथ ही साथ अपने भाई को भी कहीं पर छुपा दिया, जबकि वो तो सेस में था। और क्योंकि अकन्ना को दौरे पड़ते थे और रामचंद्र ने उसको सेस में बंद कर दिया था, इसलिए उसको कोई ढूंढ नहीं पाया और उसकी वही मौत हो गई। खैर प्रेजेंट टाइम में जब दिव्या को सब कुछ याद आता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और यही उसकी डेस्टिनी थी यहाँ पर आकर सारा सच जानने की। तभी वहाँ पर दिव्या को राजा राम और अकन्ना की आवाजें आने लगती हैं, जो कि उसको समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें दिव्या की गलती नहीं थी। पर तभी वो डिसाइड करती है कि वो रामचंद्रा को उसकी गलतियों की सजा देगी। अब इतने में ही वहाँ पर उसका पति नवीन भी आ गया था, लेकिन उसके साथ उनका बेटा मदन्ना नहीं था। अब पूछने पर नवीन बताता है कि उसने मदन्ना को रामचंद्र के पास छोड़ दिया है ताकि वो दिव्या की हरकतों से न डरे। जिसको सुनने के बाद दिव्या गुस्से में अकेले ही रामचंद्र के घर कार से जाने लगती है। वहीं हम रामचंद्र को देखते हैं जो कि मदन्ना के साथ भी सेम करने की कोशिश कर रहा था, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी दिव्या वहाँ पहुँच जाती है, जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है। और अब रामचंद्र भी सब कुछ कबूल कर लेता है, लेकिन दिव्या के लिए इतना काफी नहीं था। अब वो रामचंद्र को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए बांध देती है और उसको पकड़कर उसी सेफ के पास लेकर जाती है जिसके अंदर उसने अकन्ना को बंद करा था। और अब वो सेफ भी रामचंद्र के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे कि रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे। अकन्ना की आत्मा और उसके पिता की आत्मा यहाँ पर थी, जिसके चलते दिव्या को सब कुछ याद आ गया और उसने अपना बदला लिया, अपने परिवार का बदला लिया। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।